क्या आपने कभी किसी ऐसे चरित्र के बारे में सुना है जो अपने समय का सबसे बलशाली, सबसे पराक्रमी, सबसे विशालकाय योद्धा हो, लेकिन साथ ही उसका हृदय धर्म की ओर झुका हुआ हो? जो युद्ध भूमि में शेर की तरह दहाड़े पर अंदर से शांत, विचारशील और विवेकवान हो? अगर आपने सुना है तो वो कोई और नहीं बल्कि लंका का महाबली कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण की कथा सुनाते समय मन में सबसे पहले उसका विराट व्यक्तित्व उभरता है। कहते हैं कि उसका कद इतना ऊंचा और चौड़ा था कि साधारण मनुष्य तो उसके पैरों तक पहुंचने में भी छोटे लगते थे। उसका मुख एक पर्वत के समान विशाल था और कान इतने बड़े कि मानो घड़े जैसे। इसी कारण उसका नाम पड़ा कुंभकर्ण। वो रावण का छोटा भाई था, लेकिन शक्ति और बल में किसी से कम नहीं। कुंभकर्ण का जन्म ऋषि पुलस्त्य के वंश में हुआ। रावण, विभीषण और शूर्पणखा उसके भाई बहन थे। रावण जहां महत्वाकांक्षी और अहंकारी था, वहीं विभीषण धर्मनिष्ठ और राम के पक्षधर। कुंभकर्ण का स्वभाव इन दोनों से अलग था। वो ना तो पूरी तरह धर्म का प्रतिनिधि था, ना ही अधर्म का। उसके भीतर गहरी नींद की आदत, अथाह भूख और अपार बल, ये तीन बातें उसे विशिष्ट बनाती थीं। कहा जाता है कि बचपन से ही कुंभकर्ण असाधारण भूख का धनी था। उसके लिए हजारों थाल भोजन भी कम पड़ जाते। जब वो भोजन करने बैठता तो बड़े बड़े थालियों में भरा हुआ अन्न क्षण भर में समाप्त हो जाता। वो जितना विशाल था, उतनी ही विशाल उसकी भूख। अब आते हैं उस प्रसंग पर जिसने कुंभकर्ण को इतिहास में एक अद्वितीय पहचान दी। वो है उसकी नींद का वरदान। देवताओं के विरुद्ध युद्ध की तैयारी में रावण ने सोचा कि कुंभकर्ण को भी ऐसा वरदान मिले कि वो अमर हो जाए या उसे अजेय बना दिया जाए। इसके लिए सब भाई बहन और रावण स्वयं ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। जब वरदान देने का समय आया तो रावण ने अमरता मांगी, विभीषण ने धर्म और भक्ति का वरदान मांगा और कुंभकर्ण ने सोचा कि उसे स्वर्ग का सिंहासन मिलना चाहिए। लेकिन यहीं पर नियति ने खेल खेला। वरदान देने के समय देवी सरस्वती ने उसकी जिह्वा को बांध दिया। वो इंद्रासन मांगना चाहता था, पर उसके मुंह से निकला निद्रासन, यानी नींद का आसन। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें 6 महीने की गहरी नींद और 1 दिन जागरण का वरदान दिया जाता है। कुंभकर्ण ये सुनकर अचंभित रह गया। उसका विशाल शरीर, उसकी अपार भूख, सब उस नींद के बोझ में दब गए। सोचिए ये कितनी विचित्र स्थिति थी। एक योद्धा जो युद्ध भूमि में शेर की तरह दहाड़ सकता था, वो 6 महीने तक सोया रहता और सिर्फ 1 दिन जागता। उस 1 दिन में उसकी भूख को शांत करने के लिए असंख्य भोजन जुटाना पड़ता। लंका के सैनिक और सेवक उसके जागने पर पहले से ही भोजन का अंबार लगा देते थे। कुंभकर्ण का जीवन इसी चक्र में बीत रहा था, लेकिन उसके भीतर की आत्मा धर्म का सम्मान करती थी। जब रावण ने सीता का हरण किया और उन्हें लंका लाकर अशोक वाटिका में रखा, तब विभीषण की तरह कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाया। उसने कहा, भाई, ये कार्य उचित नहीं है। एक स्त्री का इस तरह अपहरण करना और उसे बंदी बनाकर रखना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है, वे दिव्य पुरुष हैं। उन्हें शत्रु बनाना हम सब के लिए विनाशकारी होगा। लेकिन रावण के कानों पर जूं तक न रेगी। उसका अभिमान, उसकी शक्ति और विजय की ललक इतनी अधिक थी कि उसने अपने भाइयों की सलाह को अनसुना कर दिया। विभीषण तो अंततः राम का पक्षधर बनकर लंका छोड़ आए, लेकिन कुंभकर्ण ने रावण का साथ नहीं छोड़ा। यहां एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। कुंभकर्ण का मन राम की ओर झुका हुआ था, लेकिन उसका कर्तव्य उसे रावण का साथ देने के लिए बाध्य कर रहा था। भाई के प्रति उसकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि वो उसके लिए मृत्यु को भी गले लगाने को तैयार था। यही उसका चरित्र दर्शाता है, धर्म और कर्तव्य के बीच का संघर्ष। राम रावण युद्ध आरंभ हुआ। वानर सेना ने लंका पर आक्रमण किया। रावण ने अपने सेनापतियों को युद्ध में भेजा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सेना कमजोर पड़ती गई। तभी रावण को याद आया कि उसका भाई कुंभकर्ण अभी नींद में सो रहा है।
उसने आदेश दिया कि किसी भी तरह उसे जगाया जाए। लंका के सैनिक और मंत्री कुंभकर्ण को जगाने पहुंचे। वो विशालकाय शरीर भूमि पर फैला हुआ सो रहा था। उसके श्वास प्रश्वास से मानो आंधी उठ रही थी। सैनिकों ने नगाड़े बजाए, शंखनाद किया, उसके ऊपर पानी डाला, हाथियों और घोड़ों तक को उसके ऊपर चलाया, लेकिन वो जागा नहीं। अंततः उसे हजारों हाथियों के बल से हिलाया गया। तब कहीं जाकर वो अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठा। जागते ही उसकी पहली मांग भोजन थी। भोजन पर भोजन लाकर उसके सामने रखा गया और उसने सब निगल लिया। फिर उसने रावण से पूछा, मुझे क्यों जगाया गया? रावण ने युद्ध का सारा हाल सुनाया और कहा कि अब तू ही लंका को बचा सकता है। कुंभकर्ण ने रावण को डांटते हुए कहा, भाई तूने जो किया है वो अधर्म है। राम से वैर मोल लेकर तूने संकट को बुलाया है। अब युद्ध अनिवार्य है, लेकिन तू मेरा भाई है और तेरे लिए मैं प्राण न्यौछावर कर दूंगा। युद्ध भूमि में जब कुंभकर्ण उतरा तो वानर सेना के दिलों में भय छा गया। उसकी ऊंची ऊंची गर्जनाओं से धरती कांप उठी। वो हाथों में विशाल गदा और शस्त्र लेकर वानरों पर टूट पड़ा। हजारों वानर उसके प्रहार से मारे गए। कई पर्वत जैसे पत्थर उसने उठाकर फेंके और वानर सेना चीत्कार करने लगी। हनुमान, अंगद और अन्य वीरों ने उसका सामना किया, लेकिन उसके प्रचंड बल के सामने वे टिक नहीं पाए। अंततः स्वयं भगवान राम को आगे आना पड़ा। राम ने अपने दिव्य अस्त्रों से कुंभकर्ण पर प्रहार किया। कुंभकर्ण का धैर्य अद्भुत था। राम के बाणों से उसका विशाल शरीर छलनी हो रहा था, लेकिन वो गिरा नहीं। वो कहता रहा, राम, मैं जानता हूं कि तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तू स्वयं विष्णु का अवतार है। मेरा वध होना निश्चित है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करूंगा। अंततः राम ने ब्रह्मास्त्र और दिव्य अस्त्रों से उस महान योद्धा को मार गिराया। उसका सिर और धड़ दोनों अलग हो गए और समुद्र में गिरकर लहरों में बह गए। युद्ध भूमि मौन हो गई, क्योंकि सबने देखा कि एक महान पराक्रमी योद्धा धर्म और कर्तव्य के बीच फंसकर कैसे अपने जीवन का अंत कर गया। कुंभकर्ण की मृत्यु केवल लंका का नुकसान नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष की एक गहरी सीख थी। उसने रावण को समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना, तब भाई धर्म निभाने के लिए प्राण तक बलिदान कर दिए। यही कारण है कि आज भी कुंभकर्ण को केवल रावण का भाई या विशालकाय राक्षस कहकर याद नहीं किया जाता, बल्कि उसे वीरता, निष्ठा और बलिदान का प्रतीक माना जाता है।